आइए आज आप लोगों को कक्षा 9 का विज्ञान पाठ 1 आप लोग बताने जा रहे हैं हम। और जो हमारा टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ का एक और नाम है जिसे कहते हैं द्रव्य, और पदार्थ और द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर कोई विवाद हो जाता वहीं पर मैटर रहता है। अब पदार्थ के बारे में जानकारी लीजिए थोड़ा सा कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। आइए परिभाषा हम लोग दिखाते हैं हम लोग कि पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार हो। मतलब ये है कि अगर दुनिया में या फिर पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई वस्तु अगर आपकी जगह घेर रही है, स्थान घेर रही है, और उसके अंदर अगर वजन है, भार है, द्रव्यमान है, तो वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। क्योंकि अगर आप स्थान घेरते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जगह घेर कर अपने द्रव्यमान को उसमें घटा बढ़ा रहे हैं। आपके पास अगर द्रव्यमान है तो कहीं न कहीं बैठ करके आप लोग क्या कर रहे हैं? स्थान घेर रहे हैं। तो जो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है? भार होता है। मतलब ये है कि स्थान घेरना तथा भार का होना एक दूसरे पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग अगर दो मित्र हैं, किसी को कोई काम है और अगले को कोई काम है, तो हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रह करके अपना काम कर लेते हैं। उसी प्रकार स्थान का घेरना तथा भार का होना, मतलब द्रव्यमान का होना, एक दूसरे पर क्या करता है? निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। आइए हम लोग आप लोग दिखाते हैं कि स्थान का घेरना, स्थान घेरना तथा भार का होना। अगर आप लोग कहीं पर स्थान घेरते हैं, और स्थान का मतलब होता है जगह घेरना। यहाँ पर देखिए आप लोग, स्थान घेरने का मतलब हो जाएगा कि जगह घेरना, और भार का होने का मतलब आपका हो जाता है वजन। ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं पर बैठकर, लेटकर, कहीं पर खड़े होकर अगर जगह घेरते हैं, जगह को कवर करते हैं, तो आपके अंदर द्रव्यमान मतलब भार या वजन जरूर रहता है। मतलब कि अगर आप स्थान घेरेंगे तो आपके अंदर भार जरूर रहेगा। और दूसरी बात देखिए, अगर आपके अंदर वजन है, भार है, तो आप लोग जो है स्थान जरूर घेरेंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जहाँ तक कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लेक्चर में पढ़े होंगे कि ऐसा नहीं बताते। मैं पहली बार बता रहा हूँ, किसी भी लेक्चर, किसी भी टीचर से जा करके आप लोग अपना सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग आप लोगों के लिए कुछ नए लेकर आए हैं कि स्थान का घेरना तथा भार का होना एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर आप कुछ न कुछ या फिर कोई वस्तु कुछ न कुछ स्थान घेर रही है तो ये जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ न कुछ भार है। और अगर वह वस्तु जिसमें भार है तो वह स्थान जरूर घेरी। मतलब ये है कि अगर किसी के पास वजन है तो वह स्थान जरूर घेरता है, और अगर स्थान घेरने की क्षमता है तो उसके अंदर वजन या भार जरूर होता है। मतलब कि स्थान घेरना और भार का होना दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं। अगर कोई वस्तु स्थान घेरती है तो उसके अंदर भार जरूर है, इतना कन्फर्म है, कर लीजिए। और अगर किसी वस्तु के अंदर भार है, वजन है, तो वह आपका स्थान जरूर घेरेगा। समझ में आई बात ना? तो देखिए कि पदार्थ की परिभाषा में क्या कहता है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, मतलब कि जगह घेरता है, तथा जिसमें भार होता है, मतलब कि वजन होता है। अगर दोनों है एक दूसरे में तभी तो आपका कहा जाएगा पदार्थ। और दोनों का मतलब ये है कि अगर आपके पास वजन है तो आप जगह जरूर घेरेंगे, और आपको अगर जगह घेरने की क्षमता है तो आपके पास भार या वजन जरूर है। इसी के साथ हम लोग अगले दिन अपना चैप्टर चालू करेंगे।